दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। एक बार एक पति पत्नी चिड़ियाघर घूमने गए। चिड़ियाघर घूमते हुए बाकी जानवरों को देखते हुए वे एक ऐसे पिंजरे के पास पहुंचे जहां पर बंदर थे, और वहां पर एक मादा और एक नर बंदर आपस में बहुत प्यार से खेल रहे थे। और उन्हें खेलता हुआ देखकर यह पत्नी पति से कहती है कि देखो कितने प्यारे जानवर हैं, इन दोनों के बीच में कितना अच्छा रोमांस है, वे कितने अच्छे से खेल रहे हैं, जैसे एक दूसरे से बहुत घनिष्ठता से और बहुत दिल से प्रेम करते हो। पति वहां देखता है, कहता कुछ भी नहीं है। फिर वे थोड़े आगे बढ़ते हैं। बाकी जानवरों को देखते हुए वे शेर के, जहाँ पर शेर को रखा जाता है, और शेर जब वहां पहुंचते हैं तो एक कोने में शेर आराम कर रहा होता है, जैसे उसे अब दुनिया से मतलब ही नहीं, और एक कोने में एक शेरनी, जैसे शेर और शेरनी के बीच में प्रेम ही ना हो। दोनों इस तरह से वहां पर बैठे हुए थे। शेर अपनी दुनिया में मस्त, उधर शेरनी अपनी दुनिया में मस्त। यह देखकर यह पत्नी पति से कहती है कि यह कैसे जानवर है, इनके बीच में तो लगता है कोई प्रेम ही नहीं है, ये एक दूसरे से इनको कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा भी क्या होना। तब पति कुछ कहता नहीं है, लेकिन वह एक कंकड़ उठाता है और कहता है इस कंकड़ को शेरनी की तरफ मारो। अब पत्नी वैसा ही करती है, कंकड़ उठाकर वह शेरनी की तरफ मारती है, और जैसे ही कंकड़ मारती है शेर पलक झपकते ही वहां दहाड़ते हुए पहुंच जाता है, जिससे यह पत्नी डर कर पीछे हट जाती है। पति वहां भी कुछ भी नहीं कहता, वो वापस बंदर वाली जगह पर आते हैं। अब यहाँ पर फिर से यह पति पत्नी को एक कंकड़ उठाकर देता है। पत्नी वैसा ही करती है, कंकड़ उठाकर वह बंदर की तरफ, और जो नर और मादा बंदर खेल रहे होते हैं उधर मारती है। जैसे ही बंदर देखता है कि उसकी तरफ पत्थर मारा गया है, वह पेड़ पर चढ़कर तुरंत एक शाखा पर चढ़ जाता है, बंदरिया वहीं पर रह जाती है। तब पति समझाते हुए कहता है कि देखो प्रेम इसी तरह का होता है, दुनिया में अधिकतर लोग जो प्रेम करते हैं वह इस बंदर और बंदरिया की तरह ही करते हैं, जहां पर केवल और केवल दिखावा होता है कि हम प्रेम कर रहे हैं। वहीं पर कुछ प्रेम ऐसा होता है जहां पर वह प्रेम शेर की तरह होता है, जहां पर उसने देखा कि शेरनी की जान पर कुछ आफत आ रही है या शेरनी को कुछ कष्ट हो सकता है, शेर वहां पर अपनी पूरी हुंकार के साथ में आता है। और इस दुनिया में अधिकतर लोग प्रेम बंदर और बंदरिया की तरह करते हैं और नाचते रहते हैं। बंदरिया बंदर के इशारे पर नाच रही है तो बंदर बंदरिया के इशारे पर नाच रही है। कई जगह समझौते किए जाते हैं, लेकिन प्रेम हो तो शेर की तरह हो, जहां पर प्रेमी के लिए या प्रेम पात्र के लिए केयर होता है, स्नेह होता है, उसकी रक्षा होती है। दोस्तों यह कहानी छोटी सी, लेकिन हमें यह हमारे सामाजिक ताने बाने से अवगत कराती है। आजकल का प्रेम सोशल मीडिया का बस प्रेम रह गया है। लोग स्टेटस लगा रहे हैं, वह वैलेंटाइन डे हो, वह कोई जन्मदिन का अवसर हो, या इस तरह की कोई चीज हो, और वहां पर केवल और केवल दिखावा होता है। अधिकांश लोग का प्रेम यही होता है। प्रेम की आड़ पर शोषण जारी है। कई तरह के शोषण हैं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, भोगविलास, हर तरह के शोषण आजमाए जा रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग चंद लोग, वो परसेंट में है, कुछ प्रतिशत में है, वह शेर की तरह प्रेम करते हैं, जहां पर कोई मांग नहीं है, किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं है, वहां कोई शर्त नहीं है, निशर्त प्रेम। और यही निशर्त प्रेम सच्चा प्रेम है। आजकल के समाज में कुछ लोग ही इस तरह का प्रेम करते हैं, जहां पर एक प्रेम पात्र का केयर, उसकी देखभाल, उसके साथ स्नेह, उसके लिए क्या अच्छा है, उसके लिए वह अपना जान भी दे सकते हैं। समय आने पर वह बिना कोई मांग के कि इसके बदले में मुझे यह मिलेगा, वह बिना किसी मांग के अपना सर्वस्व दे सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं। आज के समय में अगर कोई चीज सबसे बहुमूल्य है तो वह समय है। लेकिन जब प्रेम सच्चा होता है तो ऐसा प्रेम पात्र अपने प्रेम पात्र के लिए कभी समय नहीं देखता। वह अपने बाकी काम को पूरी तरह व्यवस्थित करके अपने प्रेम पात्र को समय देता है। लेकिन आधुनिक युग में प्रेम अब कुछ उपहारों पर, कुछ संदेशों पर, स्टेटस पर, वीडियोस पर और कुछ तस्वीरों को एडिट करके दिखाने का एक बस जरिया रह गया है, और वहां प्रेम जैसी कोई चीज होती नहीं है। ठीक इस बंदर और बंदरी की तरह, जब मजे हैं, सब कुछ खेला जा रहा है, लेकिन जैसे ही संकट आया तो लोग अपना पहले देखते हैं कि मैं सेफ हो जाऊं, मुझे यहाँ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जब बात आती है वास्तविक प्रेम की,
तो वहां पर एक प्रेम पात्र अपने प्रेम पात्र के लिए जान भी देने को तैयार हो जाता है। वह समय को फिर नहीं देखता कि मेरा समय बीत रहा है या समय बर्बाद हो रहा है या बाकी चीजें अव्यवस्थित हो रही हैं। वह अपने प्रेम को समय देता है। वह अपनी प्रेम की स्वतंत्रता पर भी ध्यान देता है। जहां पर बंदर और बंदरिया की तरह का जो प्रेम है, वहां पर एक दूसरे को नाच नचाना है। मेरे अनुसार चलो, तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम्हारे में ये कमी, तुम्हारे में वो कमी। लेकिन जो शेर की तरह प्रेम होता है, वह अपनी प्रेम पात्र को शेरनी की तरह बनाना चाहता है। वह उसे सब कुछ ताकत देना चाहता है। वह उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। वह जादुई तत्व जो वह खुद पाया होता है, वह अपने प्रेम पात्र को देना चाहता है। तो जब भी आपके जीवन में इस तरह का प्रेम आए, तो आपको अभिभूत हो जाना चाहिए। आपको उस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन दिखावे के प्रेम से आपको बचना होगा। उसे किसी का भला नहीं होने वाला है, ना आपका, ना आप कभी परिवर्तित हो पाएंगे, ना आप जिसे प्रेम कर रहे हैं उसे ही कभी परिवर्तित कर पाएंगे। और प्रेम के बारे में तो बड़ी बड़ी व्याख्याएं की गई हैं कि सबसे बड़ा जो जादू है वह प्रेम है। तो शेर की तरह प्रेम करना सीखिए, बंदर की तरह नहीं।